नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से अपने गढ़गंगा वाले फार्म हाउस पे आए हुए हैं। कुंभ का समय भी चल रहा है तो सोचा आज गंगा जी यहाँ ब्रजघाट पे भी नहा लें, यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में नहाते हुए जाएंगे। तो आज हमारे साथ अपने साथ फार्म हाउस एक्सपर्ट मिस्टर विवेक रमन तिवारी जी को भी मैं साथ लेकर के आया हूँ। इन्हें अपने साथ ही लेकर के आया मैं नोएडा से। तो विवेक जी को फार्म हाउस की बहुत अच्छी जानकारी है, यहाँ पर आसपास की भी और नोएडा की भी। इन्होंने काफ़ी फार्म हाउसेज में काम किया है, काफ़ी अच्छे इनका कस्टमर बेस है। तो अभी जो हम गढ़गंगा पे फार्म हाउसेज डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस बारे में आज हम विवेक जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करेंगे कि यहाँ पर फार्म हाउस और जगहों से, दिल्ली एनसीआर के और जगहों से यहाँ की क्या यूएसपी है फार्म हाउसेज की। थोड़ा विवेक जी इस बारे में बताइए कि यहाँ पर फार्म हाउसेज की यूएसपी क्या है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा गढ़गंगा के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा इस बारे में, क्योंकि गंगा नदी यहाँ से निकलती है। और अगर आप देखें तो अक्षरधाम आपका जो NH9 NH24 भी कई लोग कहते हैं उसको, सीधे नोएडा से 1 घंटे 10 मिनट की दूरी पे आप यहाँ पहुँच जाते हो। जनरली ब्रिज घाट के नाम से जाना जाता है। अगर आप हल्द्वानी मुरादाबाद के वाली रोड पकड़ेंगे, आप जो नैनीताल वाली रोड, तो वो ब्रिज घाट क्रॉस करके जाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये ब्रिज घाट से थोड़ा पहले है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी गंगा नदी है यहाँ की, जो फेमस है। हमारा ब्रिज घाट सबसे ज़्यादा फेमस है और ये एक सबसे बड़ी यूएसपी है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पे है ब्रिज घाट से हमारा ये प्रोजेक्ट। सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये प्रोजेक्ट हमारा आपके हाईवे से काफी लगा हुआ है। हाईवे से मुश्किल से 8-9 मिनट की दूरी पे है और एकदम स्ट्रेट रोड है। अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो नोएडा से आपको कोई भी एक ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको पहुंचने के लिए। 1 घंटा 10 मिनट में, या ईस्ट दिल्ली से भी आपको आना है, अक्षरधाम से भी आप पहुंच सकते हैं बहुत ईजिली। हाँ, अभी हम आए तो नोएडा सेक्टर 62 से यहाँ तक आने में 1 घंटा 10 मिनट ही लगे मोटा मोटा। और सरकार ने इसे छोटा हरिद्वार बनाने की भी पूरी तैयारी कर ली है, डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो विवेक जी ने जैसा बताया ब्रजघाट, तो ब्रजघाट भी बिल्कुल नियर बाय है, ये गढ़मुक्तेश्वर का हिस्सा है। गंगा जी यहाँ से बहती हुई ही ब्रजघाट जाती है। तो विवेक जी थोड़ा सा ये और बताइए, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे पैसिव इनकम का बहुत शुरू हो गया है कि रियल एस्टेट लोग लेते हैं, उससे पैसिव इनकम अपनी जनरेट करते हैं, रेंटल यील्ड लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी आपके तो बहुत सारे क्लाइंट, जैसा आपने पहले बताया कि यहाँ पर फार्म हाउस लेकर के डेवलप कर रहे हैं, जिसे वो पार्टीज के तौर पर या वीकेंड होम्स के तौर पर 1-2 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए एक फैमिली को या एक ग्रुप को रेंट पर देंगे और उससे अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि वो यहाँ पे कैसे हो सकता है और कस्टमर यहाँ पर क्यों आएगा और कितना रेंटल लोग यहाँ पर चला सकते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात कही है। जो हमारे पास ज़्यादातर क्वेरीज भी आती हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप क्वेरीज आती हैं वो आती हैं कि हमें इसको वीकेंड की तरह यूज़ करना है और जब तक ये खाली रहे हम इसको रेंट आउट कर सके पर डे के हिसाब से। और क्योंकि नोएडा के और दिल्ली के पास होने के कारण लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और अपना एक 1 नाइट 2 नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन रहा है। अगर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एयरबीएनबी, स्टे विला, जिन पे आप लिस्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। तो हमारे कुछ क्लाइंट मैं आपको बताता हूँ जो जिन्होंने लिया है यहाँ पे अभी रिसेंटली 10 दिन पहले, उनका पर्पस ही यही था कि वो अपना कॉटेज बनाएंगे और वो कह रहे थे हमें जब महीने में हम 2-3 बार 4 बार आएंगे और बाकी हम उसको रेंट आउट करेंगे। तो रेंटल का मैं आपको बताता हूँ, रेंटल में भी क्या है, आप कैसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन में भी जैसे आप देखेंगे हमारा मड हाउस बना हुआ है। तो आप क्या यूनिक कंसेप्ट दे रहे हैं। अगर मैं इस मड हाउस की बात करूं तो मैं एवरेज इसका आराम से 5 से 6 हजार रुपए पर डे का रेंटल आराम से निकाल सकता हूँ। अगर आप और अच्छा बनाए, अच्छा घर बनाए, मड हाउस के साथ में स्विमिंग पूल बनाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और अगर आप 3-4 फैमिली का स्टे का कर सकते हैं तो आप 15 से 20 हजार रुपए पर डे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारे पास में सारी अपॉर्चुनिटी, हम आपको सारे सर्विसेज दे सकते हैं, जो भी आपको बनाना है वो हम आपको सारे दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप रेंटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और गंगा जी यहाँ से पास है, कोई भी दिल्ली एनसीआर का क्लाइंट, दिल्ली एनसीआर की कोई भी फैमिलीज एज ए ग्रुप या कोई भी कंपनी के एम्प्लॉइज एज ए ग्रुप यहाँ आकर के रहते हैं, तो वो यहाँ पर 2-3 दिन खूब खेल सकते हैं। इधर की साइड आपको दिखाएंगे, इन्होंने बास्केटबॉल खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का भी बना रखा है, थोड़ी फार्मिंग भी कर रहे हैं, मड हाउस बना रखा है। मड हाउस के बगल में एक ये क्या है, ये हमने
मड हाउस के बगल में ये ओपन किचन बनाया है। अच्छा। अभी हमने पार्टी की थी यहाँ पे, जी। हमने सरसों का साग और चूल्हे की रोटी यहीं पे बनाई थी। अच्छा। आपको ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा। आज आइएगा, यहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। आज आपको हम लंच भी Next यहीं time आप कराएंगे। मुझे भी बुलाइएगा। हाँ, इस बार आपको आप- बुलाएंगे, लेकिन आज आपको लंच जी, कराएंगे हम जी, अपने जी। खेत की सब्जी से। जी। आपको मेथी निकलेगा और हम हम्म, आपको यहाँ पे आपको लंच भी कराएंगे। तो ये ऑफर सिर्फ मेरे लिए है या ये जो कस्टमर्स हमारे आना नहीं, जो चाहते हैं कस्टमर्स weekend हमारे आते जी, हैं उनको हाँ। सैटरडे संडे क्योंकि वो एक विजिट, बार एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, हाँ, आके देखेंगे, नहीं दिन विजिट भर करना, रुकेंगे। विजिट जी। करेंगे। जब भी वो विजिट करेंगे हमें थोड़ा दिन पहले बता दे, तो हम्म, एक दिन पहले तो हम सारा अरेंजमेंट उनके लिए जी, करते जी, हैं। जी। लंच हम अरेंज करके करते हैं, तो हम्म। क्योंकि जो फैमिली दूर से आती है तो हाँ, हाँ। हम उनको लंच भी जी, कराते जी, हैं, जी। तो आए वो अपनी फैमिली के साथ में। और बच्चे का आपने राइटली कहा, मेरी भी छोटी बेटी है, जब भी आता हूँ इस फार्म हाउस पे तो उसको लेके आता हूँ और उसको ओपन मिलता है खेलने के लिए। जगह बहुत है यहाँ पे, नहीं तो अपार्टमेंट में तो आप एक बंदे जगह पे रह जाते हैं। जी जी। तो कस्टमर्स, आप यहाँ पर अगर आप फार्म हाउस देख रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइम निकाल के वीकेंड में ही अपनी फैमिली को लेकर अच्छे खाने का, ऑर्गेनिक खाने का आपका अरेंजमेंट भी करवाएंगे। तो आप इंजॉय करिए अपना वीकेंड यहाँ पर। और थोड़ा सा विक जी, एक चीज और डिस्कस करना चाहता, ब्रजघाट तो सभी लोगों ने देखा ही है जी। हमारे फार्म हाउस से, और बहुत सारे लोगों के मन में आशंका रहती है कि गंगा जी यहाँ से हमारे फार्म हाउस से कितनी दूर है जो हम ये आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये गढ़मुक्तेश्वर वाली गंगा? ये करीब करीब आप ये समझिए यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है हमारे। अच्छा। हाँ, उसके पीछे मैं आपको लीगल भी टेक्निकल भी चीजें बताता हूँ क्यों हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे किया। क्योंकि देखिए जमीन दो तरह की होती है, जमीन होती है एक बांगर होती है, एक डूब क्षेत्र होती है। जो गंगा के पास में है वो डूब क्षेत्र है, वहाँ पे आप पानी आ जाता होगा। पानी आ जाता है। हमारी बांगर की जमीन है, हमने लीगली भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जमीन में पानी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो जी। बांगर की जमीन होनी चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्री म्यूटेशन सारी चीजें हैं इसके अंदर। हम्म। ड्राइव करके आप जाएंगे तो मुश्किल से एक तो ब्रिज घाट है, एक और घाट है हमारे यहाँ से 5 मिनट है, 15 मिनट की दूरी पे। वो टेकरी घाट जो हाँ, टेकरी घाट है। पुराना आप घाट जो, हाँ जी। वो बहुत से लोगों को नहीं पता जी, होगा, जी, हर जी। किसी को ब्रिज घाट पता है। हाँ, ब्रिज घाट तो हाँ, ऑन रोड है, क्योंकि ऑन रोड है जी। एकदम। तो ये एक बड़ा यूएसपी और हिडन है। लोग वहाँ पे बहुत, जो दिल्ली एनसीआर के लोग रहते हैं उनमें से बहुत कम लोगों को पता है, शायद आसपास के मेरठ या इन लोगों को थोड़ा पता होगा वहाँ के बारे में जानकारी। वो बड़ा हिडन घाट है, बड़ा ब्यूटीफुल है। जी, जी। और मैं आपको आज ले भी चलूंगा वहाँ पे, आपको बोटिंग कराते हैं वहाँ पे। तो पर्पस है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, टेम्पल्स भी बने हुए हैं आसपास में, काफी चीजें हैं यहाँ पे। तो मतलब ये सारी रिसर्च आपने डेवलपमेंट से पहले की है, ये बहुत अच्छी बात है कि लीगल भी आपका स्ट्रांग है और पक्की जमीन है जिसका रजिस्ट्री भी है, जैसे इन्होंने बताया। और आशीष जी, मैं थोड़ा आपको इंटरफेयर करूंगा। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मेरे अपोजिट में, प्रोजेक्ट के अपोजिट में पेट्रोल पंप और पुलिस स्टेशन है। हाँ, ये तो पेट्रोल पंप तो आपका डूब क्षेत्र में हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हाँ, तो मैं आप कहीं भी फार्म हाउस लीजिए, मेरे यहाँ या कहीं भी लीजिए, तो इस पॉइंट को जरूर थोड़ा सा ध्यान दें। मतलब मैं कस्टमरों को ये कहना चाहूंगा कि नहीं, मुझे तो आपका फार्म हाउस बहुत अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली यहाँ पर आऊंगा वीकेंड में भी, 1-2 दिन अपनी फैमिली के साथ। आप खुद खाट पे बैठे हुए, आपको कैसा लग रहा है बताइए। आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आज खाट आपको मिल गया बैठने के लिए। खाट पे आज काफी समय बाद बैठना हुआ। हाँ, तो थोड़ा हम बाहर भी लगवाएंगे और धूप सेकिए, आपको अच्छी लगेगा। जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है विवेक जी आपका ये फार्म हाउसेस का। और फार्म हाउसेस आज की डेट में एक बहुत बड़ी नीड है उन लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए, जो वीकेंड होम्स अपने लिए देख रहे हैं, सैटरडे संडे का टाइम मिलता है उसमें जाकर रह सके। और सबसे बढ़िया बात आपने ये बताई कि ये आपके अपने लिए रहने की जगह तो हो ही सकती है सैटरडे संडे या वीकेंड, जब भी आप मनाएं, जब भी आपका मन करे आने के लिए। प्लस इसमें से आप थोड़ी सी अर्निंग भी कर सकते हैं, और जो अर्निंग शायद एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने से शायद ज्यादा बेटर ही होगी। हाँ, रेजिडेंशियल में अगर आप मेरा खुद का मकान है 2 करोड़ का, और मुझे शायद उसका किराया 35 हजार रुपये भी नहीं आता है। जी। और अगर आप यहाँ ले रहे हैं और अगर आप बहुत बेहतरीन बना रहे हैं, तो आप, मैंने आपको जैसा बताया 5,000 6,000 रुपये तो मिनिमम है। और बेटर बनाएंगे तो 15,000 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी 5-6 फैमिली मिलके जाते हैं, एक फार्म पे स्टे करते हैं, वहाँ सब लोग अपने पार्टी करते हैं, वीकेंड करते हैं, तो वो उनको आप एयरबीएनबी के थ्रू रेंट कर सकते हैं। एयरबीएनबी आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जिस पर आप रेंट कर सकते हैं, और लोगों की जरूरत भी है। तो ये आपने ये तो बता दिया, अभी थोड़ा सा आप ये बताइए कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए लोगों को, और उसमें कितना प्लॉट साइज आप दे रहे हैं, और कितना एक आइडियल प्लॉट साइज है एक छोटी फैमिली को या एक नॉर्मल बंदे को इन्वेस्ट करने के लिए? कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू है आपके यहाँ फार्म हाउसेस पर? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ बीघा होता है, 1 बीघा। यहाँ का बीघा थोड़ा छोटा होता है। अगर आप बात करेंगे तो 1 बीघा इज इक्वल टू 756 स्क्वायर यार्ड।
तो जमीनों की जब भी हम बात करते हैं वो गज में बात करते हैं। तो यहाँ जो हमने सबसे छोटा साइज है वो 756 स्क्वायर यार्ड है। अच्छा, है ना, तो एक काफी सफिशिएंट जगह है। वो और भी भी अच्छा बड़ा साइज है। हाँ, बड़ा साइज जी। है, आपका 1000 गज है, हम्म, फिर उसके बाद 1500 गज है, फिर और बड़े बड़े भी साइजेस है। तो आप 756 गज में आप आराम से, जो हमारा रेट है लगभग 6000 रुपए गज का रेट है, तो अच्छा, 45 लाख रुपए के आसपास रेट भी में। आपका काफी अच्छा है। हाँ, 45 काफी लाख वाजिब रुपए रेट के, है जी। हाँ काफी अच्छा है। और 45 लाख में आप एक अच्छा, आप आराम से 15-20% में कंस्ट्रक्शन करिए, स्विमिंग पूल करिए, गार्डनिंग करिए, तो आप ये कर सकते हो। और साइज बड़े बड़े भी 1000, 1500, 2000, 3000, फिर तो कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। तो ये हमारे प्लॉट्स के बारे में जो है। और ये मैं देख रहा था, काफी आपने लंबी चौड़ी रोड बनाई है बाहर, ये सभी फार्म के प्लॉट तक जाने के लिए, ये कितने फीट की है? तो और जो क्या ये जो गेट है, मेन गेट, ये हाँ। आप मेंटेन करेंगे? यहाँ की सिक्योरिटी का थोड़ा और बता दीजिए, हाँ, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर तो से आता है आदमी, वो थोड़ा सिक्योरिटी को लेके भी चिंतित रहता है। एक तो बाहर की रोड जब आप खुद ही आए तो वो मोटरेबल रोड है, मोटरेबल रोड है, बढ़िया रोड है। आप गाड़ी आप लेके आए, आप अपनी तो सेडान आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आने के बाद में आप, हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट हमने बना रखा है जो सब सारे फार्म हाउस के लिए जाने का रास्ता है, तो वहां पे सिक्योरिटी रहेगी। तो हम इसको गेटेड फार्म हाउस बोलते हैं बेसिकली। तो गेटेड है। और जो अंदर इंटरनल रोड बनाई है वो हमने 35 फीट की रोड बनाई है। 35 फीट रोड काफी सफिशिएंट होती 35 है। फीट तो बहुत है, एक हाँ। बार में 4 गाड़ी भी जा सकती हाँ, है। और बिजली हमारी आ चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसफार्मर बाहर लगा हुआ है, तो मैंने देखा बिजली था। हमारी आ जी, चुकी है। जी। बिजली हमारी रेडली अवेलेबल है। तो आप आइए और तुरंत आप डे 1 से इस पे आप कंस्ट्रक्शन आप अपने फार्म हाउस का स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपना कंस्ट्रक्शन करना है, आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास भी सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपको हम हेल्प कर सकते हैं जी। कंस्ट्रक्शन करने में। आप पीछे अब देख भी रहे होंगे, 1-2 फार्म हाउस बनना चालू भी हो गए हमारे अगल बगल में। मैं आगे भी देख हाँ, कर आया आगे था। देख के आए हैं, गेट्स भी लगना चालू हो गए हैं। तो देखिए, आपने बताया कि काफी अच्छा डिस्कशन आपसे रहा अभी तक। थोड़ी और बताइए कि दिल्ली एनसीआर से कोई क्लाइंट आना चाहे, साउथ दिल्ली से आना चाहे, नोएडा से आना चाहे, गाजियाबाद से आना चाहे, तो कैसे आए, किन दिनों में आए साइट विजिट के लिए, किस दिन में किस समय आना चाहिए, और आप कैसे वो कैसे आपसे इंटरेक्ट कर सकता है इन चीजों के लिए? हमारा ये वीडियो में हमारा नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा। आप जब आप उस पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम के लोग कनेक्ट होंगे आपके साथ में। आप उनको कॉल करेंगे, तो कॉल करने के बाद आपको सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजेंगे और आपको एग्जैक्टली गूगल लोकेशन यहाँ का भेज दिया जाएगा, जो आप पकड़ के आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम आपको, हमारा यहाँ पे डेडिकेटेड टीम है जो आपको सुबह भी आना चाहे, शाम को, रात में, जब भी आना चाहे, यहाँ पे रहती है हमेशा। तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, जब आप आना चाहे आ सकते हैं। कुछ लैंडमार्क बता सकता हूँ जो इजी आपको एक्सेस करने के लिए है। अगर हम नोएडा में बात करते हैं तो मैं नोएडा में ले लेता हूँ आपको फोर्टिस हॉस्पिटल। सब जानते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल, सेक्टर 62 में। उससे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एनएच पे आएंगे। एनएच पे आपको आना है, NH 24, NH 9 जो भी आप कहते हैं, और आपको नैनीताल वाली रोड पकड़नी है, क्योंकि वो रोड 2 जगह डिवाइड होती है, एक मेरठ निकल जाती है और एक अपनी मुरादाबाद हापुड़ वाली रोड है। ठीक है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं खुद शुरू में आता था तो मैं मेरठ पहुंच जाता था, है ना। तो वो ध्यान रखना है, जब आप आए तो मेरठ वाली रोड पे ना निकले। मेरठ वाली रोड से पहले ही आपको लेफ्ट में हाईवे एक जाता है, तो उस पे आपको चले जाना है। और कुछ और लैंडमार्क है, आगे शिवा ढाबा आते हैं, है ना। और हाईवे से आपको नीचे उतर जाना है, गढ़ मुक्तेश्वर शहर आता है ना। और गढ़ मुक्तेश्वर शहर से ही सटा हुआ हमारा ये प्रोजेक्ट है, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, जब आप हाईवे से उतरे तो गढ़ मुक्तेश्वर शहर आए, शहर से लगा हुआ ये हमारा प्रोजेक्ट है, 5 मिनट की दूरी पे। शहर, मैं भी शहर से ही आया हूँ। हाँ, 5 मिनट मुझे लगे। हाँ, 5 मिनट लगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। गूगल मैप आपको आगे से ले जाता है रेलवे फाटक से, वो रास्ता नहीं है यहाँ आने का। तो आप हाईवे से, ये मेन रास्ता है हमारा पहुंचने के लिए, ताकि आपको बिना 5 से 7 मिनट में आप पहुंच जाए, ताकि आपको कुछ ट्रैफिक भी ना मिले। और बेस्ट पार्ट है कि आपको गढ़ मुक्तेश्वर के अर्बन में जितनी चीजें आपको चाहिए वो सारी मिल जाती हैं आपको, है ना। आपको डेली की ग्रोसरीज और ये सारी चीज, बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट है शिवा ढाबा। बीकानेर अभी जस्ट खुला है हमारे पास में, बीकानेर खुला है ना। और आपको विलेज की भी फीलिंग आती है। तो रूरल और प्लस आपको अर्बन दोनों का मिक्स है हमारा प्रोजेक्ट, आप कह सकते हैं जी। तो इस तरीके से आप हमारे यहाँ पहुँच सकते हैं। और मैंने आते हुए देखा कि बगल में पुलिस चौकी भी है। हाँ जी, तो उससे सेफ्टी का भी बहुत बड़ा सेफ्टी का है। हमारे मेन गेट तो लगी हुई है, सेफ्टी है, पेट्रोल पंप है अपोजिट में। तो आप नीचे के दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे कनेक्ट करिए और आइए। और मैं रिक्वेस्ट अगेन फिर करूंगा, आप आइए तो अपने फैमिली के साथ आइए और हमारे साथ लंच करिए। तो मित्रों, अगर आप एक वीकेंड में यहाँ आना चाह रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए, अच्छा भी लगेगा। वो थोड़ा यहाँ घूमेंगे फिरेंगे भी, गंगा जी भी नहाइए,
गढ़मुक्तेश्वर में बहुत ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी जाइए, खाना आप यहाँ खाइए हमारे साथ, और इन सब चीज़ों के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो विक जी, एक सेकंड और, अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया। यहाँ पर तो आपने काफ़ी सारे कस्टमर्स आई गए हैं, काफ़ी सारे बायर्स आ गए हैं, जो लोग हमने फार्म हाउस अपने लिए लिए, तो थोड़ा सा आप उनका बायर प्रोफाइल थोड़ा बताइए, किस तरीके के लोग हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ आना चाहें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप एक घर या प्लॉट लेते हो तो आसपास कैसे लोग आपके रहते हैं, वही बड़ा फर्क पड़ता है उसके साथ आपको जीने में। तो आप थोड़ा सा वो बताइए किस तरीके के लोग यहाँ पर फार्म हाउसेज ले रहे हैं, तो और वो किस लोकेशन से है मेनली। हाँ, तो मैं आप एकदम राइटली आपने क्वेश्चन पूछा, तो जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, वो कम्युनिटी जो है वो कौन सी है कम्युनिटी। तो हमारे पास में एक तो सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो दिल्ली और नोएडा के लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि और नोएडा में भी क्योंकि अक्षरधाम से सीधी रोड है अपनी, तो अक्षरधाम या उसके आसपास के एरिया नोएडा के सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो हमारे जो जनरली बिजनेस बैकग्राउंड से काफ़ी लोग आ रहे हैं। पीछे एक फार्म हाउस जो भी हमारा है वो एक एक्सपोर्टर का फार्म हाउस है, और टॉप लॉयर्स भी हैं हमारे यहाँ लिया है उन्होंने। टॉप लॉयर्स हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ लिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और एक अपार्टमेंट से भी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। अपार्टमेंट में जो रहते हैं यहाँ पे हमारे नोएडा और इसमें, उनके यहाँ से भी काफ़ी क्वेरीज आ रही है। तो वो कॉर्पोरेट वाले भी आ रहे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, मिक्स्ड कम्युनिटी है। बिजनेसमैन, अच्छे कॉर्पोरेट के लोग हैं। क्योंकि अभी मैं एक विजिट हुई थी, हमारे एक सज्जन आए थे, तो वो कह रहे थे यार अब ऑलरेडी 2 अपार्टमेंट हो चुका है, तो मैं अब क्यों लूँ तीसरा तो मुझे फार्म हाउस चाहिए, है ना। तो इस तरह के प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। मतलब आप जितना कह रहे हो कि टॉप जेंट्री आ रही है, हाँ। यहाँ पर पढ़ी लिखी समझदार जनता आ रही है, जिनके साथ हाँ। रहने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज बताइए, आपने एयरबीएनबी की बात की, वीकेंड होम्स की बात की, ये बताया कि वीकेंड पे लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं। इतने लोग आ रहे हैं, इनमें से लोग फार्म हाउस ले क्यों रहे हैं? मतलब क्या उनके पीछे उनका सोच है, किस तरीके से वो उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग अपार्टमेंट में रहते रहते थक गए हैं। आप सैटरडे संडे को भी आप अपार्टमेंट में ही हैं, आप पॉल्यूशन के बीच में हैं, तो वो लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा फैक्टर है वीकेंड होम के अंदर, कि उनको एक खुली हुई जगह मिल रही है। इतना आपका आज आप आसमान देख सकते हैं यहाँ से बैठ के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपार्टमेंट में तो मैंने आसमान देखा ही नहीं, छत क्या होती है मुझे पता ही नहीं। अगर पहले हम चले जाएं तो छत एक अपने आप में बहुत, आज की डेट में छत होना अपने आप में प्रिविलेज है। तो वो अपना टाइम स्पेंड करे। सेकंड, लेने का, जैसे मैंने आपको बताया था, एयरबीएनबी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग उससे रेंटल इनकम कर सके, वो भी है। कुछ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी कुछ रिसेंट में क्वेरीज आने लगी हैं। लोग योगा सेंटर भी ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हरिद्वार बनने वाला है। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाँ, जी। तो जैसे आपने ही जिक्र किया हरिद्वार के बारे में, कि ये यूपी का एक हरिद्वार होगा। आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स भी देख सकते हैं काफी, की जिसमें अनाउंस किया 350 करोड़ रुपए रिसोर्ट के लिए जगह। तो कल को जैसा ऋषिकेश आज से बहुत साल पहले था, एकदम खाली था, वो हम समझ सकते हैं आज स्टार्ट हुआ है हमारा यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में ये योगा सेंटर्स भी बनेंगे, आपके आरोग्य सेंटर्स भी बनेंगे। तो क्योंकि वो भी एक अपने आप में रेवेन्यू जनरेशन है, तो वो भी हो सकता है कि अपने आप में लोग अभी ये 10-15 दिन में हमने ट्रेंड देखा है कि लोग आरोग्य और योगा सेंटर के लिए भी आ रहे हैं, अदर देन जो आपका एयरबीएनबी या ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योगा सेंटर के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है, जहाँ पर गंगा जी पास है, दिल्ली एनसीआर पास है, पॉल्यूशन कम है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल महत्व है इस जगह का, बहुत पुराना है, ब्रजघाट पास है। यही वो जगह है जहाँ से भगवान शंकर ने बहुत सारे अपने गणों को मुक्ति दी। योगा जैसी चीज के लिए इससे बेटर और क्या जगह हो सकती है? मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दिल्ली एनसीआर के आसपास, जहाँ पर आप अपना फार्म हाउस ले सकें और बना सकें। और मैं तो एक बड़ा कंसेप्ट कहता हूँ, लोग वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, मैं कहता हूँ वर्क फ्रॉम फार्म। तो मेरे 2 क्लाइंटेज है जिन्होंने लिया है, वो तो परमानेंट यही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अब जाएंगे ही नहीं, यहीं से काम करेंगे। क्योंकि एक आपको नोएडा से अगर गुड़गांव जाना है तो कितना टाइम लगता है? 3 घंटे में पहुंच जाते हो। नोएडा से मेरे आने में 1 घंटा लगता है आपको। तो आप तो परमानेंट भी यहाँ आके रह सकते हो। मतलब ऐसे क्लाइंटेज बहुत कम है हमारे, लेकिन मतलब ये भी इंक्वायरीज आ रही है हमारे पास में कि हम परमानेंट रहना चाहते हैं वहाँ पे। नहीं, काफी आपने अच्छा बताया जी, और ये मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यहाँ पर एक फार्म हाउस अपना होना चाहिए। क्या बेशक हम उसे एयरबीएनबी पे चलाएं, उससे कुछ इनकम जनरेट करें, या अपनी फैमिली को लेकर के ही आए।
क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब हम उनके फार्म हाउस पे जाते हैं, खासकर मुंबई की साइड वाले लोगों के साथ देखा, कुछ लोगों ने अपने फार्म हाउस पे लेके गए तो उन्होंने बताया कि ये कुछ पेड़ हैं जो हमारे फादर ने लगाए थे, बेटी ने लगाया था, वो आज काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो उस तरह से वो फार्म हाउस के साथ जुड़ा महसूस करते हैं और हर वीकेंड पे जाते हैं। कई बार वो अपनी कोई बाहर से आता है तो उसे घुमाने भी लेके जाते हैं। तो एक सेकंड होम का, एक वीकेंड होम का, फार्म हाउस का आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो धन्यवाद विवेक जी इन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए। ठीक है विवेक जी, धन्यवाद आज के लिए। ठीक फिर है जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं जी जब खाना बनवाएंगे। जी ठीक है जी। थैंक यू।